सीओ साहब बोले कि कहें कि हम बुलवाएंगे, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो बुलवाते रह गए, हम देखते रह गए। कुछ भी कत्ल भी हो सकता है वहाँ। बाल बच्चा का हमरा कितना बार मार दिया, हमको मार के कपड़ा। नमस्कार, अभी हमारे साथ थे कि ज़मीनी मामला को लेकर के शत्रुघ्न जी हमारे पास में आप वीडियो में देख सकते हैं। और ज़मीन का जो मामला है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन इनके घर के दरवाजे का सामने है और कोई और इनके दरवाजे पे चढ़ के इनका निक्सार पैसार जो देहात में वर्ड यूज करके बोला जाता है, बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मामला है कि इनके द्वारा दावेदारी की जा रही है कि अगर हमारे घर का ज़मीन है, सामने ज़मीन है तो मेरी हुई, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी हुई, लेकिन ना तो इनका हक बनता है ना ही उस पक्ष का हक बनता है। लेकिन जब तक सरकार अपनी ज़मीन को कब्जा नहीं कर लेती है तो मानवता के हिसाब से लोग यही कहते हैं, जिसके सामने, जिसका अपना ज़मीन है उसके सामने अगर भावली या सरकारी ज़मीन है तो जब तक सरकार उसकी खोज भी नहीं करती उसी का हक बनता है। लेकिन आइए इस फरियादी से बातचीत करते हैं, क्या मामला है जानने प्रयास करते हैं। और एक बात हम और भी कहेंगे कि प्रखंड के जो सीओ साहब हैं उनके द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करके तुरंत से तुरंत त्वरित इसकी अनुसंधान करके इसको निष्पादन करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारा घर चैनपुर है, हम शत्रुघ्न लाल, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हमारा घर का सामने सरकारी ज़मीन है, उसमें नदी का बहाव है, ठीक है। हमारा घर का सरकारी ज़मीन का आगे दूसरा कोई कब्जा कर लिया है आकर, अपना घर दूसरा छोड़ के, ठीक है। और उसका बाद जो बोल रहे हैं कि काहे कर रहा है, तो कह रहा है कि गाला गलौज कर रहा है। थाना थोनी से कोई से बहस नहीं है, थाना जाता है उसको रोक लेते हैं, रोक के चले आता है, फिर उसका अपना काम करते हैं, ठीक है सर। उसका बाद हम लोग जाते हैं तो गाली गलौज करता है। मेरा पत्नी कल रही है वहाँ, वो गाली हो रहा है, वो घर से ही निकलने का बहुत दिक्कत है हम लोग को। अच्छा, घर के आपके सामने ही है? हमारा सामने है, ठीक एकदम सामने आपका जमीन है तो सरकार का जमीन हुआ नहीं, तो दूसरा कोई कह रहा है कि हमारा ज़मीन है, तो आपका ठीक पट्टीदार तो नहीं है? नहीं, पट्टीदार है तो अलग अपना घर बनवाया है। हम अपना निजी ज़मीन किने हैं। नहीं, जो कब्जा कर रहे हैं आप? नहीं, पट्टीदार नहीं है। पट्टीदार नहीं। क्या नाम है उनका? वो चंदा कुंवर। चंदा कुंवर। हाँ, उसका पति का नाम है स्वामीनाथ साहनी, अच्छा, ठीक है। उमर गया है। उसका लड़का है, 2-3 लड़का है। उसका पत्नी है एक, वो गाला गलौज रोज करता है, कह रहा है कि हमारा ज़मीन है। सीओ को बुलाए हम, तो सीओ देख कर चले, कह रहे हैं कि बुलाएंगे। उसका बाद कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए। खाली खाली थाना भी बुलाए तो वो भी कह रहा है कि ठीक है हम बुलवा देते हैं, बुलवाते। सीओ साहब बोले कि कहें कि हम बुलवाएंगे, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो बुलवाते रह गए, हम देखते रह गए। कुछ आवेदन लिए हैं, उसी का स्लिप है वो दिए हैं वहाँ से लिख कर। ये आवेदन कहाँ जमा किए हैं? ब्लॉक पर, सीओ साहब के पास। आवेदन जमा करते वक्त उन्होंने क्या बोला? उसने बोला कि ठीक है, कागज लेकर रख लिया, कहे कि ठीक हम जाम बुलाएंगे। हाँ, थाना पर गए तो वो भी कहा कि ठीक हम बुलवाते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो हर शनिवार के थाना में जनता दरबार लगता है, क्या आप कभी फरियादी बन के वहाँ पे मौजूद? गए, हम दिन भर रहे हैं वहाँ, जब तक सीओ साहब नहीं आए तब तक हम गए नहीं हैं। नहीं, तो आप जब गए हैं वहाँ पे, हर शनिवार को होता है जनता दरबार लगता है, समस्या को सीओ साहब के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा निष्पादन किया जाता है, उसमें आप गए हैं? हाँ, गए हैं, आवेदन लेकर गए हैं वहाँ। आप भी गए हैं? और जो जबरदस्ती कब्जा जिसको, हाँ, वो जाता है, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है। जब देखता है कि 2 घंटा हो गया, नहीं आया, लेट से आएगा सीओ साहब, तो चले आते हैं। हम जब तक सीओ साहब आते हैं तब तक हम रहते हैं वहीं। अच्छा, भाग जाते हैं? हाँ, भागने का कारण क्या है? भागने का कारण है ये कागज देखेगा, 2 नंबर कागज है, सब जाली का कागज बनवा कर आया है वो लोग। ये कागज कैसा है आपका? ये कागज हमारा ओरिजिनल है। ये जो आगे रखे हैं, ये आगे रखे हैं, सब कागज हम लेकर रखे हैं वहाँ, जितना कागज दिए हैं सब अपना कागज रखे हैं। हाँ। अच्छा, थाना प्रभारी के द्वारा क्या आपको मदद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? कुछ मदद नहीं किया जा रहा है। थाना पे आपने आवेदन कई बार, हाँ, कई बार दे दिए? बहुत 4 बार 5 बार दिए हैं। थाना प्रभारी आपके दरवाजे पे कभी गए? हाँ, दरवाजे पर गई है दरवाजे पर, लेकिन उसका बस रोक देता है काम और रोक कर चला आता है। क्या आपको लग रहा है? आप लग रहा है कि नहीं होने वाला है काम हमारा, मतलब आपका मारपीट से कत्ल भी हो सकता है वहाँ। बाल बच्चा का हमरा कितना बार मार दिया, हमको मार के कपार पे फोड़ दिया। अच्छा सुनिए, आपके घर के आगे जो जमीन है, हाँ, कितने दिनों से उसके कब्जा में? वो 10-15 दिन से कर रहा है, फिर आकर उसको मार के भगा दिए। आपके कब्जे में था वो जमीन? वो हाँ, कब्जे में था। हम चले गए बाहर गए तो उसके बाद पिताजी का खराब हो गया तबीयत, फालिश मार दिया। तो हम आए तो देखे कि घर बनवा लिया है, घेर घार के आगे टाटी लगा दिया है, टाटी से ईटा का काम कर रहा है।
फिर भी रोके हैं, कल ही परसों हम रोके हैं। हाँ, क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि हमारा घर का सामने है, जब तक खाली रहेगा तब तक हम आएंगे जाएंगे उसमें। वो रास्ता को भी है रोक रहा है, 2-4 घर बना है उसको रोक दिया है रास्ता। सरकार से मांग है कि हमारा मदद करे आकर वहाँ। सरकारी जमीन को लेकर के दोनों आदमी में झड़प हो रही है। हाँ सरकारी जमीन को जी। लेकर के अगर सरकार वो जमीन कब्जा करेगी तो फिर क्या? कोई आपत्ति नहीं हमारा, अपना ले लेगी सरकार ज़मीन। अच्छा, मतलब सरकार अगर आप हाँ। अपने कार्यों में लेती है तो यानी आप कोई आपको- दिक्कत नहीं है। आपका कहना ये है कि जब तक वो है वो घर के सामने मेरा है, मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं, और सरकार चाहे तो जमीन ले सकती है। हाँ, हमारा रास्ता दे दे, रास्ता आने जाने का उसी में रास्ता है, बाढ़ का पानी उसी में आता है, बहुत गजन होता है, डांड भर हेल कर जाना पड़ता है उसमें। जाकर आकर अपना ज़मीन देख लीजिए कि गलती है कि सही है, तो सरकार तो कभी भी ले सकती तो है। ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बड़ी रास्ता तो अधिकारी से देगी। क्या मांग रहेगा? बड़ी अधिकारी से क्या मांग रहेगा? जांच करे अपना आकर, हम्म। हमारा उचित न्याय कीजिए, यही कहेंगे हम सरकार से।